मंगलवार को अचानक खबर आती है कि एयरटेल ने इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ डील कर ली है। एयरटेल अब स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा भारत लेकर आएगी। कारोबारी दुनिया में हलचल मच जाती है। अब जियो का क्या होगा? क्या भारत के टेलीकॉम सेक्टर पर मुकेश अंबानी का दबदबा खत्म हो जाएगा? क्या अंबानी अपनी कंपनी को डूबते हुए देख पाएंगे? अगले ही दिन यानी बुधवार को खबर आती है कि अंबानी की कंपनी जियो ने भी स्टारलिंक के साथ समझौता कर लिया है। पहले एयरटेल फिर जियो, होड़ मच गई है स्टारलिंक को भारत लाने में। ये वही दोनों कंपनियां हैं जो पहले स्टारलिंक के भारत आने का विरोध कर रही थी। मुकेश अंबानी ने बाकायदा ट्राई को लेटर लिखा। बोले, अगर स्टारलिंक कंपनी भारत आ गई तो लोकल प्लेयर यानी जियो का क्या होगा? एयरटेल वाले सुनील मित्तल भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। इन दोनों को लग रहा था कि स्टारलिंक भारत आ गई तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। अब दोनों ने ही डील कर ली है। दोनों स्टारलिंक को भारत के घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या है इस डील की कहानी? क्या छिपा है इस डील के पीछे? किसने करवाई ये डील और इस डील से किसको फ़ायदा होगा? कहने को तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, जैसे स्टारलिंक के आने से इंटरनेट की पहुंच दूर दराज तक हो जाएगी। अभी तक इंटरनेट सेवा से छूटे इलाकों को कवरेज मिलेगी। लेकिन जब इतनी ही चिंता थी तो पहले एयरटेल और जियो ने ये डील क्यों नहीं की? पहले ये क्यों स्टारलिंक का विरोध कर रहे थे? बात इतनी भी सिंपल नहीं है। तो बात ये है कि पूरी दुनिया पर अमेरिका का दबाव है। ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा है उसकी चपेट में भारत भी है। वो कई बार कह चुके हैं कि भारत अमेरिका से आने वाले सामानों पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। अब ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो अमेरिका भी भारत से आने वाले सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी के सामने टैरिफ को लेकर उन्होंने धमकी वाले लहजे में कह दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। तो सीधा सीधा ट्रंप ने दबाव डाल रखा है। इलॉन मस्क इस वक्त ट्रंप का दाहिना हाथ बने हुए हैं। मस्क पिछले 3 वर्षों से अपनी कंपनी स्टारलिंक को भारत के मार्केट में उतारने की कोशिश में लगे हुए थे। अब जाकर उन्हें सही मौका मिला है। मस्क ने इस मौके का फ़ायदा उठाया है। तो ये डील एयरटेल और जियो की मजबूरी थी। स्टारलिंक को भारत आना ही था, बस उसके लिए आसान रास्ता बनाया गया है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर भी बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि इस डील को प्रधानमंत्री मोदी ने संपन्न करवाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये मान लीजिए कि टैरिफ वॉर के बीच में मोदी जी ने ट्रंप से शांति खरीदी है, इसलिए एयरटेल और जियो को ये डील करनी मजबूरी थी। जियो और एयरटेल दोनों भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं। मतलब ये कुछ ऐसा ही है कि दोनों से डील करके मस्क कह रहे हों, चलो तुम दोनों ही खुश रहो, मेरे मुनाफे के बाद जो बचेगा उसे आधा आधा बांट लेना, अब चलो मस्त रहो। पूरी दुनिया ये समझाने में लगी है कि स्टारलिंक के इंटरनेट कनेक्शन का दाम क्या होगा, ये कितनी सस्ती होगी, इसे कैसे लगाना पड़ेगा। सवाल इन सब से काफ़ी बड़ा है। सवाल देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। अभी हाल ही में मस्क यूक्रेन को धमका रहे थे। ट्वीट करके बोले कि स्टारलिंक यूक्रेन आर्मी को इंटरनेट सेवाएं दे रहा है। उनकी पहुंच ऐसी है कि अगर इंटरनेट का स्विच ऑफ कर दें तो यूक्रेन आर्मी की पहली पंक्ति ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए मणिशंकर अय्यर ने भी सवाल पूछा है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला आएगा तो इंटरनेट कनेक्शन का स्विच ऑन ऑफ करने का अधिकार किसके पास होगा? जैसे उन्होंने यूक्रेन को धमकाया, हमारे साथ ही ऐसा करने लगे तो? फिर भारत के करोड़ों लोगों के डेटा का भी सवाल है। उस डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ तो? ये कहने में तो अच्छा लगता है कि भारत युद्ध नहीं बुद्ध की धरती है, लेकिन अब सीधे सीधे युद्ध नहीं करके कुछ ऐसे तरीकों से भी ताकतवर देश दूसरे देशों को ओवर पावर करते हैं। तो कुल मिलाकर ये डील इतनी आसानी से नहीं हुई है और इतनी आसानी से मुकम्मल भी नहीं होगी। इस पर हमारी भी नज़र रहेगी और दुनिया भर की ऐसी खबरों के पीछे की खबर को समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।